अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेक पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना है बेहद आसान। रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम अपने घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो आइए जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉट के अंदर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से जब उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1 पैकेट पास्ता शामिल कर देंगे। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। पास्ते के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको पैकेट के पीछे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करते हुए बॉईल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पास्ता जो है वो थोड़ा सा हार्ड रखूँगी क्योंकि हम इसको बेक भी करेंगे। तो 5 से 6 मिनट मैं इसको बॉईल करूँगी। देखिए इतना गलाना है आपको। मैं आपको अभी इसको कट करके दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा हार्ड है। ज़्यादा अगर इसको बॉईल कर देंगे आप लोग तो फिर वो सॉस के साथ मिलके बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। अब हम इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश करके ऑयल लगा के रख देंगे जब तक हम अपनी चिकन विथ रेड सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉट के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून खाने का तेल शामिल किया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने चॉप की हुई बारीक प्याज शामिल कर देनी है। प्याज जो मैंने 1/2 कप ली है। इसको ऑयल के साथ हल्का सा सॉटे कर लेंगे, इतना कि ट्रांसलूसेंट सा हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पिंकिश हो जाए। देखिए इसको 1 मिनट मैंने तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई किया है और ये इस कंडीशन में आ गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। 300 ग्राम ली है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में या स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो आपने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ में आपने यहाँ पे अदरक लहसुन को भी सॉटे कर लेना है इसके साथ, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। टोमेटो केचप शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए और एक फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जो आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर ली है और शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो यहाँ पे आप कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मशरूम भी ले सकते हैं या अलग अलग कलर की बेल पेपर्स ले सकते हैं। इसको डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसके साथ सॉटे कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, क्योंकि गाजर जो है वो गलने में टाइम लेती है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। और अब यहाँ पे हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी ली है। मैंने टमाटर को ग्राइंडर में बिल्कुल पेस्ट बना लिया था और वो आपने ऐड कर देनी है, क्योंकि हम थोड़ा सॉसी सा पास्ता बनाएंगे। तो मैंने 4 से 5 टमाटरों की प्यूरी ली है, जो तकरीबन 1 कप है। अब आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करने, जैसे काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून, पेपरिका 1 टीस्पून। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए ऐड किया है मैंने। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में सोया सॉस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। आप कोई सा भी सॉस इसकी जगह ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो फ्लेवर के लिए। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से कुक करना है, इतना कि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए और ये बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम वाइट सॉस बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 60 ग्राम मक्खन लिया है। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे ताकि ये जले ना। तो इसके मेल्ट होने से पहले ही आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देना है। मैदा शामिल करने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मक्खन के साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि मैदे की जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो निकल जाए, वरना आपकी सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उसमें कच्चे मैदे की आएगी। तो आप 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मुस्तकिल मैं इसको चमचे चलाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 कप दूध शामिल करना है। पहले हम थोड़ा सा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम बाकी का बचा हुआ दूध भी शामिल कर देंगे। तो टोटल हमने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। सारा दूध शामिल कर दिया है हमने यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम 1/2 टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1/4 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे,
यहाँ पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए जायफल का पाउडर भी थोड़ा सा 2 से 3 पिंच शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें सॉस की कंसिस्टेंसी ये कोटिंग कंसिस्टेंसी हो गई, तो इसका मतलब ये तैयार है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। देखें हमारा जो पास्ता है इसको एक दफ़ा स्पून की मदद से चला लेंगे ताकि ये आपस में जो स्टिक हो गया है। अब इसके अंदर आपने रेड सॉस जो हमने चिकन के साथ बनाई थी, वाइट सॉस, सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है जो जो हमने प्रिपेयर करी थी। वाइट सॉस भी हम ऐड कर देंगे सारी इसके अंदर। जितना ज़्यादा आपको सॉस पसंद हो उतना ही आपने इसके अंदर रखना है। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो मिक्स करने के बाद ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या आपको पसंद है चीज़ तो आप इसके अंदर चीज़ ऐड करके इसको थोड़ा सा 2 मिनट कुक कर लें कवर करके, और चीज़ के मेल्ट होने तक आपने इसको पका लेना है और आपके जो पास्ता है वो बन के तैयार हो जाएगा। या आप ओवन में बनाना चाहते हैं मेरी तरह तो ये वीडियो को फॉलो करें। हमने ओवन प्रूफ डिश ले लिया है, उसके अंदर हमने पास्ता ऐड कर दिया और उसके ऊपर हम मोज़रेला और चेडर चीज़ मिला के शामिल कर देंगे। तो हम इसको चीज़ से कवर कर देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चीज़ शामिल करने के बाद हम यहाँ पे ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनके तैयार होता है। अब हम यहाँ पे इसको 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको मेल्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो इस पास्ते को खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी होता है। तो आप लोग इसको घर में इंजॉय कर सकते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।